Hello, hi. My name is Mahima Yadav, and I'm a software engineer. I'm from University of Hyderabad, and like today I'm going to tell you about NIMSET syllabus, right? बहुत सारे लोग हैं जो NIMSET का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, सो उनको एक बार रिवाइज करने के लिए एंड जो लोग भी आगे फ्यूचर में देना चाहते हैं 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या उन्होंने सोच रखा है, सो उसमें सिलेबस में हमारे क्या क्या आता है एंड बेसिकली ये उनके लिए है जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर की तैयारी, मतलब लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के एंड वो नेक्स्ट ईयर अपना निमसेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको सिलेबस मैं बता देती हूँ सो दैट आप उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कोचिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपकी पहले से ही प्रिपरेशन हो चुकी होगी, सो आपकी बेटर रैंक आएगी, राइट। सो हम चलते हैं, मेनली मैं टॉपिक वाइज बताऊंगी, टॉपिक के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट। तो आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं और ये आपको कमांड में रखना है। आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए इन टॉपिक्स की, राइट। सो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स के नेम बताऊंगी कि हमारे निमसेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट आता है जनरल इंग्लिश, सेकंड आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड आता है हमारा मैथमेटिक्स, फोर्थ आता है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस। ओके, ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमें हमारे गोल तक पहुंचाएंगे अगर हमें इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो, राइट। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आएंगे एंड हमें उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। ओके, तो जनरल इंग्लिश में आपका बेसिकली ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, देन वर्ड पावर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, meaning of words and phrases, technical writing, synonyms and antonyms। ओके, synonyms and antonyms जो भी ये बेसिक है इंग्लिश का, राइट। आपने बचपन से पढ़ते आए हुए होंगे, जो लोग यूपी से हैं या नॉर्थ इंडिया से है वो ग्रामर भी उनकी स्टार्टिंग से ही रहती है, सो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिक इंग्लिश है, ये 10 नंबर की आती है हमारे एग्ज़ाम में एंड स्टिल आपकी रैंक के लिए बहुत मैटर करती है। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग्स में आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसेज होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, एंड थर्ड आता है हमारा मैथमेटिक्स। मेन जो फोकस होता है हमारा वो मैथमेटिक्स पे होता है, वही हमें हमारी रैंक तक पहुंचाता है, वही हमें हमारी ड्रीम तक पहुंचाता है, वही हमें हमारा गोल अचीव करने में हेल्प करता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ मैथमेटिक्स। जिसकी भी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है वो डेफिनेटली अच्छी रैंक लाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जिनकी अच्छी नहीं है वो लाइक सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, वो सिलेक्शन लेगा, बट जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है वो लोग रैंक बहुत अच्छी लेकर आएंगे, राइट। सो आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा अपनी मैथमेटिक्स पे। सो मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड इज कैलकुलस, थर्ड इज वेक्टर्स, एल्जेब्रा, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एंड अब हम चलते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के जो सब टॉपिक्स होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, राइट। ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी एक पूरी बुक होती है, उस बुक में हम पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे एक साल के सिलेबस में, ना ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उनमें से क्या क्या हो सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, सिंपल आइडेंटिटीज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस,
trigonometric equations, properties of triangle. These are the most important topics. Okay, अब बात करते हैं कैलकुलस की. तो कैलकुलस में हम पढ़ सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर, इट इज लाइक सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. आपने पढ़ा होगा, जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से आता होगा, उनके पास में सब्जेक्ट में रहा होगा, राइट. बाकी लोगों को आपको सबको पढ़ना पड़ेगा. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, डेफिनिट इंटीग्रल्स, लिमिट ऑफ फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल, application of definite integral to areas, continuous functions, integration of functions by part, by substitutions and by partial fractions. Okay, and then for vectors, scalar and vector product and their applications to simple geometrical problems and mechanics, and position vectors, addition and subtractions of vectors. These are the topics for vectors. Okay, and for algebra, fundamental operation in algebra, geometric and harmonic progression, expansions, logarithmic, simultaneous, linear or quadratic equations, determinant and matrices, factorization, indices, arithmetic. For set theory, concept of sets or union, intersection, cardinality, elementary counting, permutation and combination. Most important topic, permutations and combination के काफी सारे questions आते हैं. And probability 2, coordinate geometry, equations of a circle, ellipse, equation of a line, rectangular Cartesian coordinate, parabola, hyperbola, distance formula, intersection of lines, pair of straight line, probability and statistics, basic concept of probability theory, average, frequency distribution, dispersions, dependent and independent events, measures of central tendency. Okay, these are the topics for probability and statistics. Probability is most important topic. Next, for computer awareness, so we have data representation. Inside the data representation we have Venn diagram, binary and hexadecimal representation, simple arithmetic and 2's complement arithmetic, representation of characters, truth table is most important, and arithmetic and 2's complementation is also important. Integers and fractions, Boolean algebra, binary arithmetic, addition, subtraction, multiplication and division, floating points, representation of number. एंड फॉर कंप्यूटर बेसिक्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, 10 मार्क्स का ये भी आता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती है, कैसे वर्क करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, बैकअप डिवाइसेस, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू and computer memory. These are the very important topics for NIMSET exam. Okay, so you have to prepare very well. Either you can join a organization or self study if you wanted to crack your exam. So if you have any doubt about these topics or related to syllabus, please comment in my comment box. I will definitely reply. And if you have any other doubts for anything related to MCA or MTech, what is the difference between MCA and MTech, and what is the difference between their packages, I will provide a video after some time. For that you can see. Okay, and okay, thank you. Please like and subscribe or share. अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. थैंक यू.